दमोह में जनसुनवाई के दौरान सोनपुरा के 7 स्कूली बच्चों की फरियाद पर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। बच्चों ने बताया कि स्कूल तक जाने वाले रास्ते में कीचड़ होने से उन्हें भारी परेशानी होती है और ऑटो भी स्कूल तक नहीं पहुंच पाता है। इस पर कलेक्टर ने बच्चों को अपने पास बुलाकर उनकी समस्या सुनी और जिला पंचायत के सीईओ प्रवीण फुलपगारे को अगले ही दिन से सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बच्चों को आश्वस्त किया कि जल्द ही रास्ते की समस्या दूर होगी, साथ ही उन्हें बिस्किट भी वितरित किए। जनसुनवाई के दौरान एक दिव्यांग बुजुर्ग की समस्या सुनकर भी कलेक्टर स्वयं उनके पास पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा दोपहर बाद पहुंचे करीब 30 आवेदकों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोनपुरा के जो बच्चे आए थे उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हम स्कूल जाते हैं, उस रोड में कीचड़ मचा हुआ है। जब हम स्कूल जाते हैं तो ड्रेस गंदी हो जाती है। हमारे द्वारा तत्काल से जिला पंचायत को निर्देशित किया गया कि तत्काल उसमें कोपरा या मुरम जो भी आवश्यक हो वो डलवा करके रोड को क्लियर करें ताकि बच्चों को कोई भी असुविधा ना हो। 312 आज आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसके अतिरिक्त जो अनरजिस्टर्ड थे, आदमी रजिस्टर्ड नहीं कराते कई लोग और अपने ले आते हैं, तो लगभग 30-40 वो इस प्रकार लगभग 350 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी को एक एक को सुना गया और जहां से जो कार्रवाई अपेक्षित थी वो करने का पूरा प्रयास किया गया। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए गए। सर्वाधिक आवेदन जैसे राजस्व विभाग के आए हैं तो उनको भी लगातार नियंत्रित किया जा रहा है कि तत्काल उनका निराकरण हो, समय पर निराकरण हो और जो नियमों के तहत है उनका निराकरण हो। कई आवेदन ऐसे आते हैं कि अभी एक केस आया कि जो हमारे दिव्यांग जन आगे लेके आए थे कि 2001 में उनका निर्णय हुआ था, आज दिनांक तक कंप्लायंस नहीं हो पाई। हमारे द्वारा तत्काल पटवारी RI सबको बुलाया गया और उसमें जो देखने में आए रिकॉर्ड देखने के बाद कि ये मंदिर की भूमि थी, तो मंदिर की भूमि शासन की भूमि कहलाती है और पब्लिक ट्रस्ट होता है, तो उसको निराकरण के लिए नियमानुसार निर्देश दिए गए। SDM को परीक्षण करने के बाद शासन हित में जो शासन के नियमों के तहत उचित हो वैसी कार्रवाई करें। इसी तरह से जो अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी बहुत सारी अपने जो ANM MPW आए थे, उनका कहना था कि हमें इसमें असुविधा हो रही है सरकार के अपने अटेंडेंस डालने में, तो तत्काल E-गवर्नेंस मैनेजर और CMHO को बुला करके उनका प्रशिक्षण कराया गया, उनको अवगत कराया गया, पूरा ट्रेनिंग दी गई किस तरह से आपको अटेंडेंस डालना है। आप कहीं से भी अटेंडेंस उसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो लोकेशन वो बताएगा जहाँ से आप अटेंडेंस डालते हैं। यदि आपकी ड्यूटी वहाँ है तो वो अटेंडेंस मान्य की जाएगी, यदि आपकी ड्यूटी वहाँ नहीं है तो मान्य की जाएगी। इस तरह की जो उनको असुविधा थी टेक्निकल, उसको दूर किया गया।